बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने पाकिस्तान आर्मी में सिपाही, टेक्निकल सिपाही, ड्राइवर या क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो से आपका जो पाकिस्तान आर्मी टेस्ट के बारे में जितने क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह सारे के सारों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक वॉइस भी शेयर करूँगा स्टूडेंट का, जिसने सितंबर 2024 के अंदर पाकिस्तान आर्मी सिपाही का टेस्ट दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह पास भी कर लिया है। ठीक है, तो काफ़ी सारे मालूमात हैं उस वॉइस में और इंशाल्लाह वीडियो में भी मैं आपको काफ़ी मालूमात दूंगा। सबसे पहले बात यह है कि जब आप टेस्ट सेंटर जाते हैं भर्ती के लिए, किसी भी भर्ती के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है, अगर आपने सिपाही के लिए अप्लाई किया है, अगर आपने क्लर्क के लिए अप्लाई किया है, टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, सब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, आपका जो इनिशियल रैंक होता है वो सिपाही होता है। ठीक है, तो आपका पहला काम जो होता है वो इनिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सेंटर के अंदर। ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेकर जाने हैं। CNIC, ठीक है, या बेफाम अगर शनाख्ती कार्ड ना बना हो। डोमिसाइल ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी नहीं, ठीक है। ये आपका मार्कशीट हो गई, DMC जिसे हम मार्कशीट कहते हैं। मैट्रिक सनद ओरिजिनल अगर होए तो ठीक है, ये अपने साथ लेकर जानी है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल, करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल और 4 अदद पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें, ठीक है। इसके बाद इसके साथ अगर आप अपने अब्बू का जो शनाख्ती कार्ड की कॉपी होती है वो भी अगर आप साथ लेकर जाए तो आपके लिए बेस्ट है। और इसके साथ साथ एहतियाती तौर पर इसकी भी एक कॉपी आप करके ले जाएं, ठीक है। अटेस्टेड भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी कभार कुछ सेंटर वाले उसका भी मसला उठा लेते हैं। तो आपने इन सब की कॉपी करके उसका जो अटेस्टेशन होता है वो भी आपने करके एक दो यानी सेट बना के अपने साथ ले जाएं, ठीक है। ये तो हो गया आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका इनिशियल फिजिकल चेकअप भी हो जाता है, ठीक है। उसमें हाइट चेक हो जाती है, आपकी हाइट कितनी है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है कम अज़ कम, ठीक है, तो आप आगे जाने देते हैं। लेकिन अगर कम है और आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि क्लर्क का जो हाइट रिक्वायर्ड है वो 5 फुट 3 इंच है। तो इस सूरत में फिर आपको जाने देंगे। फिर आपका वेट चेक किया जाता है, अगर ज़्यादा है तो आपको इनएलिजिबल कर देंगे या आपको टाइम दे देंगे कि भाई आप इस दिन आ जाओ, ठीक है। इसके बाद आपका जो बदन होता है उस बदन में अगर आप कोई ऐसा ज़ख़म हो जो बाहर से नज़र आता हो और ऐसा लगता हो कि ये ज़ख़म काफ़ी गहरा है और ये आपको आगे जाके आपके लिए तकलीफ़ देह होगा या मतलब कोई रुकावट होगा आपकी ट्रेनिंग में, तो उधर ही चेक करते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई ऑपरेशन किया है, जैसे कि किसी ने टांग का ऑपरेशन किया हो, एक्सीडेंट हुआ हो, पेट में किया हो, कमर में किया हो, ठीक है, तो वो भी उधर ही चेक करते हैं कि अगर कोई ऑपरेशन किया है तो उसकी मालूमात लेते हैं कि क्या इस ऑपरेशन के बाद ये बंदा दौड़ पाएगा या ट्रेनिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ है कि उसके लिए दौड़ना मुश्किल होगा या उसके लिए एक सिपाही की तरह रहना मुश्किल होगा तो फिर उसको भी इनएलिजिबल कर देंगे, घर वापस भेज देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा और ये आपका पहले दिन होता है, ठीक है। इसके साथ ही कुछ सेंटर में क्या होता है कि इसी के बाद फ़ौरन आपका टेस्ट ले लेते हैं। कुछ ज़्यादातर सेंटर में फ़ौरन नहीं लेते, ज़्यादातर सेंटर में आपका अगले दिन या आपको दिन देंगे कि भाई इस दिन आप टेस्ट के लिए आ जाओ, ठीक है। अब जो आपका टेस्ट होगा वो किस तरह होगा, जो मेन जिसके लिए मुझे लगता है कि आप वीडियो देखने के लिए आए हैं वो ये है कि आपका जो रिटन टेस्ट सिलेबस है वो क्या होगा। पहले दिन जो टेस्ट होता है, चाहे क्लर्क का हो, चाहे टेक्निकल टेस्ट हो, चाहे सिपाही हो, यानी सिपाही का पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपने टेस्ट देना है तो 2024 के अंदर जो सिलेबस है वो ये है, ठीक है। पहला टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा है पर्सनैलिटी टेस्ट और तीसरा है एकेडमिक टेस्ट। इन तीनों को इन एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा और एक एक मिसाल, कुछ मिसालें भी आपके साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। इंटेलिजेंस, शख्सियतनामा और तालीमी टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला जो टेस्ट होता है वो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। ये 50 MCQs होते हैं, कुछ में आपको 60 MCQs की ये टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो टेस्ट होता है ये उर्दू लैंग्वेज में होता है, ठीक है। ये बात याद रखें, ये टेस्ट उर्दू ज़ुबान में होगा। 15 से 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये जो टाइम होता है ये सेंटर पर डिपेंड करता है, किसी सेंटर में 15 मिनट होता है, किसी में 20 मिनट, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं होता। इस टेस्ट के अंदर आपने 90% मार्क्स लेने हैं और 90% लोग इसमें पास हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ ये कि आपने समझना है और चीज़ों को पॉजिटिव नज़र से देखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आप इनिशियल जो पिछला टेस्ट है ये इंटेलिजेंस टेस्ट, अगर आप ये पास कर लेते हैं तो आप इस टेस्ट के लिए
एलिजिबल होंगे। यानी वो जब आप टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब आप आर्मी के जो ऑफिसर होते हैं, सूबेदार या कोई भी किसी भी रैंक का, वो आपसे जमा कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए अंदर ऑफिस में चले जाते हैं, वहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करने के बाद वो बताते हैं कि भाई कोई किसी ने पास किया हो तो उनको बैठने देते हैं, अगर किसी ने फेल किया हो तो उनको कह देते हैं कि आप घर जाएं, आपका टेस्ट फेल हो गया है, ठीक है। तो फिर अगर टेस्ट फेल हो गया है तो फिर तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको घर वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका टेस्ट पास हो गया है, और अल्लाह करे पास हो, ठीक है, मेरी दुआ है कि अल्लाह सबके टेस्ट पास करे, सबकी जो है ना नौकरियाँ लग जाए, क्योंकि हालात आपके सामने है और मैं चाहता हूँ कि सब जो है ना पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बने, और एक जो दहशतगर्दी की लानत इस मुल्क पर चढ़ी है, इसका किसी हद तक कमी हो जाए, इसका खात्मा हो जाए, अल्लाह करे, आमीन। तो दूसरा जो टेस्ट होता है वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, और इस टेस्ट के अंदर आपको 60 MCQs दिए जाएंगे। ये MCQs 55, 50, 60 इसके अराउंड होते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे इंशाल्लाह। और ये जो टेस्ट होगा ये भी आपका उर्दू ज़ुबान में होगा। इसमें भी आपको 15 से 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 80% मार्क्स इसमें भी लोग हासिल कर लेते हैं, ठीक है, यानी आप भी हासिल कर लेते हैं और काफ़ी सारे लोग इसमें भी पास हो जाते हैं। मैं इसकी मिसाल भी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। एकेडमिक टेस्ट होता है तीसरा टेस्ट। अब ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ये भी चेक करने के बाद जो ऑफिसर होते हैं वो अंदर ऑफिस में चले जाते हैं, उधर चेक कर लेते हैं, फिर बाहर आके आपको रिज़ल्ट सुनाते हैं कि जिनका टेस्ट अगला टेस्ट होना है वो बैठ जाए, और जिनका नाम नहीं लेते उनका मतलब ये होता है कि भाई उनका टेस्ट फेल हो चुका है, अब वो घर चले जाए। तो आखिरी आपका टेस्ट होता है एकेडमिक टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट काफ़ी टफ होता है, 60 मार्क्स का इस दफ़ा ये टेस्ट हुआ है। इस पर आपको 20 से 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और ये टेस्ट जो होगा ये उर्दू में होगा, ठीक है। और 85% मार्क्स इसमें लेना इम्पोर्टेंट है मेरिट के लिए। लोग कहते हैं ना कि यार टेस्ट आसान होता है, मैंने पास कर लिया था, लेकिन उसके पीछे लेटर 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, लेटर कोई नहीं आया है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये होती है, ठीक है। ये जो आपका परसेंटेज होता है ये बहुत ज़्यादा कम होता है। किसी ने 50% के साथ पास किया होता है, जस्ट पास किया होता है, तो फिर वो इंतज़ार करते हैं कि आज मेरे पीछे लेटर आएगा, आज कॉल आएगी, तो इस तरह कोई कॉल नहीं आती। मेरा मेरा एक दोस्त 1.5 साल पहले या 2 साल पहले पाकिस्तान आर्मी के टेक्निकल जो ट्रेड होता है, इस ट्रेड के अंदर भर्ती हुआ है, और अभी जो है उसका छोटा भाई भी भर्ती हो गया है, ठीक है। वो भी ट्रेनिंग के लिए कुछ हफ्ते हो गए, वो चला गया है। तो इस तरह सीन होता है कि जब आपका टेस्ट अच्छे परसेंटेज के साथ मार्क्स हो जाता है, यानी आप पास कर लेते हैं, तो आपके पीछे लेटर भी जल्दी आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो इंटेलिजेंस टेस्ट है इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अब ये एक मिसाल मैंने आपके साथ शेयर की है। मंदर जज़ील में कौन सा मुख्तलिफ है? सूरज, चाँद, ज़मीन, सितारे। अब आप इसमें गौर करें कि इसमें मुख्तलिफ क्या है। सूरज कहाँ पर होता है? आसमान में। चाँद कहाँ पर होते हैं? आसमान में। सितारे कहाँ पर होते हैं? आसमान पे, ठीक है। और ज़मीन कहाँ पर है? ज़मीन नीचे है। ये जो 3 चीज़ें हैं, सितारे, चाँद, सूरज, ये आसमान में होते हैं, ठीक है, नहीं ऊपर की तरफ है। और ज़मीन क्या है? ज़मीन पर हम रहते हैं, ये नीचे हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपस में यानी जुड़े हुए हैं, और ये ज़मीन इनसे मुख्तलिफ है। तो ये क्या है? ज़मीन हमारा आंसर होगा। ज़ुबान का जायका के साथ वही ताल्लुक़ है जो आवाज़ का डैश के साथ है। हम कोई चीज़ चखते हैं, ठीक है, वो मीठी है या कड़वी है, तो उसका फ़ैसला कौन करता है? ज़ुबान करता है, ठीक है। जायका, ठीक है, किसी चीज़ का जायका कैसा है तो ये ज़ुबान हमें बताता है। इसी तरह आवाज़ का हमें कौन बताता है? कान बताते हैं, ठीक है। कान बताता है कि भाई आवाज़ आ रही है, कोई आपको आवाज़ दे रहा है, कोई यानी आपको कुछ कह रहा है, ठीक है, तो ये कान हमें बताता है। हमारा जो आंसर होगा वो होगा कान। अगर पेशावर का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है तो सिंध का ताल्लुक़ देश से है। अब यहाँ पर आप बात याद रखें, खैबर पख्तूनख्वा क्या है? पाकिस्तान का एक सूबा है, ठीक है। पेशावर इस सूबे का दारुल खिलाफा है, ठीक है, कैपिटल है, इस सूबे का कैपिटल पेशावर है। इसी तरह जो क्वेश्चन पूछा है सिंध भी क्या है? एक सूबा है। सिंध का कैपिटल क्या है? कराची, ठीक है, सिंध का कैपिटल क्या है? कराची। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वो 3 क्वेश्चन वर्बल के थे, अब जो क्वेश्चन है ये नॉन वर्बल के हैं, ठीक है। अब इसमें एक तरफ आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, दूसरी तरफ आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, इसमें कोई एक ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। अब पहला है एक सर्कल है, ठीक है, फिर एक जो दायरा है उस दायरे का आधा हिस्सा करके नीचे वाले हिस्से को कलर कर दिया है, फिल कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसका इस आंसर में आधा करेंगे, और ये जो नीचे वाला हिस्सा होगा
ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो आप ऑप्शन में देखें कि नीचे वाला हिस्सा फिल हो, ऊपर वाला खाली हो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी में सेम शेप है, ऊपर वाला खाली है, ऊपर हिस्सा जो है, और नीचे हिस्सा फिल है। तो ये क्या है, ये यहाँ का करेक्ट आंसर है, यहाँ पर फिट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप यहाँ गौर करें, ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। ठीक है, ये भी ट्राइंगल है। ठीक है, लेकिन आप शेप देखें, ठीक है, इधर डिफरेंस है ना। ये देखें, इस सर्कल से ऐसा लगता है कि जैसे कोई सर्कल हो, सर्कल का चौथा हिस्सा काट के यहाँ फिट किया हो। अब इसमें हमने करना क्या है, इसमें जो डिफरेंट होगा हमने वो चूज़ करना है। ठीक है, मतलब रिजल्ट में से कौन सा मुख्तलिफ है या कौन सी तस्वीर मुख्तलिफ है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो मुख्तलिफ है वो आपका ऑप्शन ई है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें होता है, इसमें भी मुख्तलिफ आपने चूज़ करना है। इसमें 3 कोने हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें कोई कोना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, मुख्तलिफ हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है वो आपने यहाँ पर चूज़ करना है। ठीक है, इसके जो आपस के रिलेशन होते हैं उसको समझने के बाद, यहाँ पर क्या है, सर्कल है, 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल के बाद यहाँ पर एक स्क्वायर है। ठीक है, मुरब्बा है, 2 दायरे हैं और यहाँ पर मुरब्बा है, यहाँ पर 2 मुरब्बे हैं, यहाँ पर क्या होगा, एक दायरा होगा, इसका उलट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 4। अब ये जो चौथा नंबर का शेप है यानी दायरा, ये हमारा जवाब होगा। यहाँ पर आप गौर करें कि देखिए ऊपर ऊपर एक मुसल्लस है। ठीक है, और अंदर जो है उसके अंदर भी एक मुसल्लस है, और ये जो है सर्कल बना हुआ है, दायरा बना है और उससे कलर भी किया है यानी फिल किया है। ठीक है, इसके बाद फिर दायरा बाहर निकला है और जो ट्रायंगल है वो अंदर है और उसे फिल कर दिया है। हम क्या करेंगे, हम ये जो ट्रायंगल है ना अंदर, इस तस्वीर के अंदर, ठीक है, इस ट्रायंगल को हम बाहर निकालेंगे। जब बाहर निकालेंगे तो 3 तस्वीर हमारे साथ होगी, एक ये और एक ये जो है ये पहले से इसको काट दें। ठीक है, इस पर आपने कुछ लिखना नहीं है, लेकिन एक निशान लगा के आपने समझ लेना कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब जो बाहर वाली चीज़, बाहर वाली जो चीज़ थी इधर, उसको अंदर कर दिया है और फिल भी कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ बाहर वाली चीज़ क्या है, ये है। ठीक है, बाहर वाली चीज़ क्या है, ये जो स्क्वायर है, और इसको अंदर भी करना है, फिल भी करना है। इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है। अब फिर आपने फ़र्क कैसे करना है, फ़र्क आपने ऐसे करना है कि ये दो तो एक जैसे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 थे, इधर 1 आया है। हम क्या करेंगे, इधर ये अंदर वाले 2 हैं, बाहर वाला 1 होगा, अंदर भी ये जो स्क्वायर है ये 1 ही होगा। तो करेक्ट आंसर जो मैच करता है वो ऑप्शन डी करता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखिए एक तस्वीर होती है, उस तस्वीर का कुछ हिस्सा काट दिया होता है ऑप्शन के अंदर। आपने उसे चूज़ करना है कि यहाँ पर अगर हम फिट कर देंगे तो फिर वो तस्वीर मुकम्मल हो जाएगी। आपका आंसर वो कौन सा यानी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आप गौर करें, ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए, इस पर आप गौर करें कि एक दायरा इधर से आता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर थोड़ा सा मुश्किल से नज़र आएगा, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये जो दायरा आ रहा है ये इस लाइन का है। ठीक है, ये जो लाइन आ रही है इस लाइन को ये जोड़ देगा। इसके बाद ये जो एक दायरा उसके साथ ही ऊपर से कुछ इस तरह से आया है, ये आपके इस लाइन को टच कर देगा, यानी इधर ही पूरा कर देगा। ठीक है, अब ये छोटी सी जगह मैंने पिक कर ली थी। मैं किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, एक छोटा सा सिरा पकड़ लेता हूँ, उसको फिर जज करता हूँ कि अगर वो फिट होता है तो बाकी को मैं देखता ही नहीं हूँ। ठीक है, आपने भी ऐसा ही करना है टेस्ट के अंदर, आप क्योंकि टाइम कम होता है। अब ये सिर आपने देख लिया कि इधर से जो दायरा आ रहा है वो भी फिट हो रहा है, और इधर से जो दायरा आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये भी फिट हो रहा है। बाकी आप ना देखें, ये देखे ही ना, बाकी आप देख ले, इसको देख ले, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये इधर ऑप्शन ही नहीं है कोई। ठीक है, ये गलत हो गया आपका। नीचे देख लें, इधर तो कोई दायरे हैं ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता। इधर देख लें, इधर कार्नर में इधर से दायरा है लेकिन काफ़ी फासले पर है, तो इधर ये वाले जगह पर आता है। ठीक है, ये जो दायरा है तो ये भी नहीं हो सकता। अब मज़ीद आगे तफ्तीश करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपका डायरेक्ट आपने ऑप्शन ए पर यानी मार्क कर देना है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, जो नॉन वर्बल में काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं, उस वजह से होते हैं कि हर चीज़ को
हर जगह से देखते हैं, इस तरह नहीं करना है आपने। ये जो है ना, ये एक जगह आपने पिक कर ली, बस इसको आपने देख लिया ऑप्शन के कॉर्नर वाले, वो पिक हो रहा है यानी मैच हो रहा है, ठीक है, बस आप आगे बढ़ें। तो ये तो इंटेलिजेंस टेस्ट का मैंने कर लिया। अब करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं एक दफ़ा मैंने टेस्ट दिया था, मेरे पास क्वेश्चन आया था कि किसी काम से आप शहर गए, नमाज के वक्त करीब मस्जिद का इमाम बरेलवी मसलक का है कि आप नमाज़ पढ़ेंगे। मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं अकेले नमाज़ पढ़ूंगा, मैं नमाज़ पढ़ूंगा, मैं दूसरी मस्जिद तलाश करूंगा। 4 ऑप्शन थे हमारे पास, ठीक है। तो 4 या 5 ऑप्शन होते हैं, इसमें ज़्यादातर 5 ऑप्शन होते हैं। तो खैर अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा मैं नमाज़ पढ़ूंगा, ठीक है। नमाज का जो है ना, क्योंकि मैं तो नमाज़ पढ़ूंगा, उसकी वजह यह है कि देखिए अगर बरेली मसलक है तो मसलक तो उसका अपना ज़ाती वो है ना, यानी उसका अपना मसलक है। मेरे से एक क्वेश्चन का ये नहीं पूछा जा रहा कि आप उसको यानी उसके पीछे नमाज़ पढ़ोगे या नहीं। इसमें जो इनडायरेक्टली मतलब पूछा जा रहा है वो ये है कि अगर आप फ़ौज के अंदर भर्ती हो गए, आपका हवलदार, आपका कोई सूबेदार, आपका कोई बड़ा अफसर वो बरेलवी मसलक का हो, तो क्या आप उसके साथ ड्यूटी कर पाएंगे, यानी आप उसके साथ चल पाएंगे, ठीक है, सर्विस के अंदर। तो ये इस क्वेश्चन से आपकी जो आगे की सर्विस होती है वो उसकी मालूमात हाथ में आ जाती हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसका आसान मतलब, इसके कई सारे मतलब हम निकाल सकते हैं। एक मतलब जो मैं निकाल सकता हूँ ये है कि भाई मस्जिद का इमाम बरेलवी है, ठीक है, बरेलवी है। अगर मैं ऐसे वक्त में मस्जिद में जाऊँ कि मस्जिद में जो जुमात थी वो हो गई है, उसके 10-20 मिनट भी हो गए हैं, ठीक है। मिसाल ले लो असर की नमाज है या जोहर की नमाज है, और जो बरेलवी मस्जिद में उसका उसकी जो जुमात है वो हो चुकी है, मैं बाद में आया हूँ, तो अब तो मैं इस इमाम से मेरा क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि अब तो मैं अकेले में नमाज़ पढ़ूंगा, ठीक है। मैं अकेले नमाज़ पढ़ूंगा, फिर तो मैं अकेले में नमाज़ पढ़ूंगा, लेकिन अकेले के इससे बेहतर जो आंसर है वो ये है, मैं फिर भी नमाज ही पढ़ूंगा, ठीक है। नीचे बढ़ते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्या आप अपने वालिदैन से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, ना होने के बराबर। ये आपने बिल्कुल जो है इसमें सीरियस होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप दूसरों का मुश्किल वक्त में उनका एहसास करते हैं। बहुत ज़्यादा एहसास करते हैं, ठीक है। किसी पर तकलीफ़ आई हो, किसी का बाप मारा हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई नुकसान हुआ हो, तो हम उसके एहसास में बराबर के शरीक होना चाहिए। एक मुसलमान की ये खसियत है, ये ठीक है, खसूसियत है कि भाई हमने दूसरों का एहसास करना है, वो ये उसके गम में शरीक होना है। वो कहते हैं ना कि गम में शरीक होने से गम का जो एहसास होता है वो कम हो जाता है। कि आप दूसरों को आवाज़ नीचे करने का कहते हो, कभी कभार, ठीक है, या बहुत ही कम, लेकिन इसका आंसर बेस्ट आंसर है कभी कभार। अब इसके मतलब हम बहुत सारे निकाल सकते हैं कि एक वो बंदा है ना, नीचे करने का मतलब डिफरेंट हो सकता है। एक बंदा है उसने डेक बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ से लगाई है, या पितरी लगाई है, या कोई कोई भी चीज़ हो, मोबाइल में किसी और चीज़ में, तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई मुझे आपकी आवाज़ से तकलीफ़ हो रही है, आप आवाज़ कम कर दो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई बात कर रहे हैं, वो इतनी ऊंची आवाज़ से कर रहा है कि पूरे इलाके को, पूरे कमरे को, पूरी जगह को सर पे उठा रहे हैं, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि भाई आप मुझसे बात कर रहे हो तो इतने ही कहो कि मुझे आपकी आवाज़ आए, बस, इतना ऊंचा चीखने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे मतलब हम इसके ले सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो कभी कभार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप फैसला दूसरों से करवाते हैं। ना होने के बराबर, ठीक है, हम अपने फैसला खुद करते हैं। बेटी से ज़्यादा बेटी की खिदमत करनी चाहिए। नामुतफ़िक, मुतफ़िक, बिल्कुल मुतफ़िक, कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल नामुतफ़िक, नामुतफ़िक, ठीक है। ये जो नामुतफ़िक और मुतफ़िक के क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर आपने 2 आंसर को ज़्यादा टारगेट करना है, मुतफ़िक, नामुतफ़िक, ठीक है। बिल्कुल मुतफ़िक, बिल्कुल नामुतफ़िक ये आपने नहीं करना है, ठीक है। इसकी कोई वो नहीं है, ये बस ऑप्शन में इस तरह लिखे होते हैं कि आपको डाउट में डाल देते हैं। कोई बात आप मानते हो, ठीक है, मानता हूँ, मुतफ़िक। कोई बात आप नहीं मानते हो, नामुतफ़िक, ख़त्म बात, ठीक है। ये बिल्कुल मुतफ़िक, बिल्कुल नामुतफ़िक, ये किसी चीज़ की वो यानी स्ट्रॉन्ग वो नहीं ज़ाहिर करता, ठीक है। इसकी ये ऑप्शन आपने बिल्कुल किसी सूरत में चूज़ नहीं करने। नामुतफ़िक, मुतफ़िक, ये 2 ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, बेटी से ज़्यादा बेटे की खिदमत करनी चाहिए, नामुतफ़िक, दोनों की एक जैसी करनी चाहिए। मैं अपने आप पर बहुत इन्हिसार करता हूँ। अक्सर औकात, ठीक है, अक्सर औकात इसका अक्सर औकात भी होता है, बहुत ही कम भी हो सकता है, ठीक है, बहुत ही कम भी हो सकता है इसका। इसमें आप देखें, जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ना,
उसके दो जवाब होते हैं, ठीक है। एक का जवाब होता है पूरे मार्क्स का, एक का जवाब होता है आधे मार्क्स का, ठीक है। तो इसका आप कभी कभार भी कर सकते हो, अक्सर वक़ात भी इसका मुझे अच्छा सही लगता है, ये बहुत कम ये यानी मुझे सही लगता है, ठीक है। इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। 20 का 25% कितना होता है? देखिए 20 का 4 ऐसे कर लो कितना आता है, 5 के 4 5 का ना, तो भाई 25%, 25 50 हो गया, 50 10% 10 हो गए, ठीक है। 50 10 हो गया, तो 10 का भी आधा कर लो, 5 5 आपका आंसर है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। अब जो मेन टेस्ट होता है एकेडमिक टेस्ट, जिसके लिए लोग जो है ना पूछते रहते हैं, कॉल करते हैं, बहुत ज़्यादा यानी परेशान होते हैं, वो ये टेस्ट है। ये टेस्ट होता है उर्दू के अंदर और इसके 60 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब जो टेस्ट हुआ है इस बार, उसमें क्या है कि आपको कहा है पहले क्वेश्चन में कि 5 सेंटेंसेस लेके 2 टॉपिक आपको दिए हैं, ठीक है। कुछ इस बार एक दोस्त को टॉपिक दिया था पाकिस्तान और माय फेवरेट टीचर। आपको आ सकता है माय फैमिली भी, पाकिस्तान आर्मी भी, अल्लामा इकबाल भी, माय कंट्री भी, कोई भी इस तरह के जो आम सिंपल टॉपिक होते हैं ये आपको कह सकते हैं और कह देंगे कि भाई इस पर 5 सेंटेंसेस लिखो, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। फिर आपको कहेंगे कि भाई आपको 5 सेंटेंसेस दिए इंग्लिश के, उसको उर्दू में आपने कन्वर्ट करना है। फिर आपको 5 जुमले दिए होंगे उर्दू के और उससे आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर आपका मस्कुलर और फेमिनिन जो होता है 10 अल्फाज आपको इंग्लिश में दिए होंगे, ठीक है, या उर्दू में, तो उसमें उर्दू में दिए होंगे अक्सर। उसमें आपने ये बताना है कि ये क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ठीक है। जेंडर के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी अगर आपको दे दे बेटी, तो बेटी क्या है, मुअन्नस है। इस तरह किसी का नाम लिख दिया हो, ठीक है, कामरान, कामरान मुज़क्कर है, मस्कुलर है, ठीक है। तो इस तरह आपने ये ऑप्शन चूज़ करना है। ये 10 या 5 MCQs वर्ड होंगे आपको दिए जाएंगे। फिर 2 या 3 क्वेश्चन मैथ के होंगे। मैथ में क्या आता है, फैक्टराइजेशन आते हैं, कभी एवरेज आ जाता है, कभी रेशियो, कभी सेट्स, कभी मैट्रिक्स, कभी पेमदास रूल के जो क्वेश्चन होते हैं ये आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 + 2/2, ठीक है, 2 + 2 / 2। अब इसका आंसर क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल है, इसके अंदर अगर आप इसका रूल इस्तेमाल करेंगे तो ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस वजह से इसका अंदर 3 आएगा, ठीक है, इसका आंसर 3 आएगा। आप कहेंगे कि सर 2 + 2 4 होता है, 4 को 2 से डिवाइड कर दो 2 आएगा, नहीं जी, रूल इस तरह नहीं होता है। रूल होता है कि पहले तकसीम होगी फिर जमा होगी, ठीक है। तकसीम क्या है, 2 + 2 है, 1 होगा, 1 को 2 से ऐड कर दे 3 आएगा, तो 3 हमारा आंसर है। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें उर्दू ग्रामर और उर्दू के कुछ डिफिनीशन पूछी गए थे। कह रहा था स्टूडेंट के 10 MCQs आए हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछे हैं, ये जो इसमें इलम है, इसमें जो है ना नकीरा है, इसके जो टाइप्स होते हैं ये पूछे हैं, डिफिनीशन पूछे हैं, नात की डिफिनीशन, हमद की डिफिनीशन, ठीक है, गज़ल की डिफिनीशन, ये आ सकता है आपके पास। फिर जनरल मैथ के क्वेश्चन होते हैं, जनरल इंग्लिश के, इस्लामियात के और पाकिस्तान स्टडी के MCQs होते हैं। ये पेपर होता है आपका पाकिस्तान आर्मी सोल्जर इनिशियल टेस्ट में, ठीक है। जब आप इनिशियल टेस्ट पास कर लेते हैं उसके बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है। फ़िज़िकल टेस्ट पर मुख्तसर से इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये प्रिपरेशन मटेरियल है, ये ऑफ़र मैंने लगाई थी, ठीक है। इसकी अभी भी कीमत 400 ही है, लेकिन ये जो कीमत है ये ट्रेड टेस्ट की है, ठीक है। ये बात याद रखें, इनिशियल की ये बिल्कुल भी नहीं है। इनिशियल अगर आपको चाहिए तो मैं आपको 200 250 में भी आपको मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये जो टेस्ट है, ये जो नोट्स हैं, ये ट्रेड टेस्ट की है, मैंने पहले ही लिख दिया है, ट्रेड टेस्ट इधर लिख दिया है, ठीक है। क्लर्क का और टेक्निकल का, इन दोनों का अगर आपके पास मैसेज आ जाए और आपको कहे सेंटर वाले या मैसेज में आपको कहे कि आपका ट्रेड टेस्ट होगा, क्लर्क का टेस्ट होगा या टेक्निकल ट्रेड टेस्ट होगा, तो अगर आप ये नोट्स ख़रीदें फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। और टेक्निकल ट्रेड टेस्ट अगर आप पास कर लेते हैं फिर आपको एक अच्छी कोर भी मिल सकती है। पाकिस्तान के अंदर टेक्निकल ब्रांच के अंदर बहुत सारे अच्छे कोर्स मौजूद हैं। PDF फाइल प्रोवाइड करूँगा, टेक्निकल टेस्ट के नोट्स होंगे, इंटेलिजेंस, एक्सप्लेनेशन एंड सपोर्ट। इंटेलिजेंस के क्वेश्चन फिर भी आते हैं ट्रेड टेस्ट के अंदर, ठीक है। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसके अंदर 10 से 15 MCQs फिर आते हैं। गूगल ड्राइव में आपको एक फ़ोल्डर प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से भी आप रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोज़ और नोट्स मिल सकेंगे आपको। प्रैक्टिस MCQs होंगे, ऐसे और टॉपिक्स पर आपने किस तरह 10 लाइन MCQ लिखने हैं, सेंटेंसेस लिखने हैं इंग्लिश के अंदर, टिप्स एंड ट्रिक्स और PDF आपको
इंशाल्लाह ये मिलेंगी। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं उस सूरत में कि अगर आप इनिशियल टेस्ट आपने क्लियर कर लिया है, फिर आप इस नंबर पर रब्ता करें, मैसेज करें, कॉल ना करें। ठीक है, मैंने कॉल बंद कर दिया है, कॉल आप ना करें, मैसेज कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द रिस्पांस दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका जो पाकिस्तान आर्मी का जो टेस्ट होता है ये आपका क्लियर हो चुका होगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा उठाएँगे। अल्लाह आपको हर जगह हर टेस्ट में आपको कामयाब करें, अल्लाह आपको एक अच्छा रोज़गार हलाल नौकरी नसीब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान, ये आपने जो पेपर सेंड किया है ना, इसका जो अलिफ है उसके जितने भी पार्ट हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज पेपर दिया है बावलपुर बोर्ड का, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब भी हो गए, पास भी हो गए। तो ये जो पेपर सेंड किया है इसमें से जो अलिफ जुज़ है बस वही पैटर्न है इसका, ये बाकी नीचे वाला हिस्सा जो ये नहीं है। अलिफ जुज़ तक जहाँ वो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करनी पड़ती है वहीं तक यही जुज़ है सिर्फ। हाँ भाई, वो जो हमें दिया गया ना पेपर, क्वेश्चन पेपर, उसमें से 5 फ़िक्रे पाकिस्तान के बारे में लिखने थे, 5 फ़िक्रे माय फेवरेट टीचर के बारे में, उसके बाद 5 सवाल थे वो इंग्लिश में दिए हुए थे, उसको उर्दू में लिखना था, और 5 थे उर्दू में दिए हुए थे, उसको इंग्लिश में करना था। और आगे वो जेंडर पूछ रहा था, जेंडर कुछ नाम दिए हुए थे, उसके जेंडर पूछ रहा था, जैसे किसी मर्द का या किसी औरत का वो नाम दिए हुए थे, बिरादर हो गया उसका वो जेंडर, सिस्टर, ऐसे वो बताए हुए थे, उसका वो जेंडर बताना था। और बाकी थे 2 सवाल मैथ में से, उसकी वो एक थे 5वीं क्लास में से तजज़ी करनी थी, उसकी तजज़ी इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन उर्दू में उसकी तजज़ी करनी थी, बस यही सवाल याद है। और बाकी जो एमसीक्यूज़ थी, बाकी 10 एमसीक्यूज़ उर्दू में से थी कुछ की, वो इसमें इल्म की अक़साम पूछी हुई थी उसने, और नज़म की लग़वी मानी पूछे हुए थे, और इसमें अमर की अक़साम पूछी हुई थी, और बाकी इसी तरह 10 उसकी थी, 10 एमसीक्यूज़ मैथ की थी, 10 इंग्लिश की थी, 10 इस्लामियात की। इस्लामियात का पूछा हुआ था कि अफ़सलम की किस उम्र में वही नाज़िल हुई। दूसरी ये थी कि अब रसूलों पर वही कौन से फरिश्ते लेकर आते थे, ये मदनी सूरतें कितनी थी, ये किताब इंजील कौन से नबी पर उतरी, ये सबसे क़यामत वाले दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब होगा, नमाज का, ये पूछा हुआ था। रसूल का लोवी मैन, रसूल की जमा है, रसूल की जमा है, ये पूछा हुआ था। अच्छा, उसके बाद सबसे छोटी सूरत कौन सी है, ये पूछा हुआ था। बस इस्लामियत की यही याद है मुझे। और पाकिस्तान के बारे में जोग्राफियाई तारीख़ के बारे में पूछा हुआ था। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में कब आया, ये पूछा हुआ था। उसके बाद ये खिलौने कौन से शहर में बनते हैं, ये पूछा हुआ था। पाकिस्तान का समंदर बताया तो उसकी लंबाई पूछी हुई थी, ये थी हो गया। उसके बाद एक शहर बताया हुआ था, ये कौन से सूबे में वाक़ है, ये हो गया। इसी तरह पाकिस्तान का यही सवाल थे एमसीक्यूज़ में 60 नंबर के।